Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Here is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। यानी कि हमने पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के अलांग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिटेल से डिस्कशन की थी कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, और इसी तरह हमने कैपेसिटेंस की यूनिट को भी क्या किया था, डिस्कस किया था। अब टू चेंज दी कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, अगर हमने कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेंज करना होता है या अगर हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेंज करना चाहें तो हमें कैपेसिटर की ज्योमेट्री को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। वी हैव टू चेंज द ज्योमेट्री ऑफ अ कैपेसिटर। टू चेंज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर को चेंज अगर हमने करना है तो उस कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर को चेंज करने के लिए हमें कैपेसिटर की ज्योमेट्री को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। वी हैव टू चेंज द ज्योमेट्री ऑफ अ कैपेसिटर। तो आज हम जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, इसमें हम पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के दरमियान जो मीडियम होगा वो वैक्यूम भी लेंगे और जो हम मीडियम होगा वो कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी लेंगे। पोटेंशियल दोनों के अलांग हमारे पास सेम रहेगा और हम फिर चेक करेंगे कि हमारे पास कैपेसिटेंस किस मीडियम के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है एट सेम पोटेंशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या ले लिया, ये एक पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर ले ली। लेट अस कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। कंसिडर क्या कर दिया कि मेरे पास दो पैरेलल मेटल की क्या है, प्लेट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है मेरे पास क्या है, स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द प्लेट्स। यानी डिस्टेंस इतना स्मॉल है कि एज़ कम्पेयर टू साइज़, यानी जो हमारे पास प्लेट्स का साइज़ है वो डिस्टेंस से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने कंसिडर क्या किया, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके दरमियान हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द प्लेट्स। यानी जो हमारे पास डिस्टेंस है दो प्लेट्स के दरमियान वो हमारे पास कम है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के साइज़ की बनिस्बत। तो जब हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन प्लेट्स के अलांग वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो हम यहाँ पे पहली बात लिख सकते हैं, एज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल। जब हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स। तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन प्लेट्स के दरमियान क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। वो इन प्लेट्स के दरमियान क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब सबसे पहली जो कंडीशन हमने डिस्कस करनी है उसमें इन दो प्लेट्स के दरमियान हमने मीडियम को वैक्यूम रखना है। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, वैक्यूम इन बिटवीन प्लेट्स। वैक्यूम इन बिटवीन प्लेट्स। अब अभी जो मैं डिस्कस करूंगा कंडीशन, उसमें जो मेरे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके दरमियान जो मेरे पास मीडियम है वो क्या है, या तो वैक्यूम है या क्या है, एयर है। ठीक है, तो जब हम एक प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करवाएंगे तो उस चार्ज के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास जो दोनों प्लेट्स होंगी इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इट्स मीन चार्ज ऑन अ प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। जहाँ से हमने ये एक इक्वेशन बनाई थी, Q इज़ इक्वल टू सी वी। Q इज़ इक्वल टू सी वी, जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करके आए थे। अब यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस किसके अलांग फाइंड करनी है, वैक्यूम के अलांग फाइंड करनी है। तो सी के साथ मैंने क्या लिख दिया, वैक्यूम, क्योंकि हम यहाँ पे जो कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे कैपेसिटर की, उस वक्त हमारे पास दो मीडियम्स के दरमियान, इस दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम होगा वो या एयर होगी या क्या होगी, वैक्यूम होगी। तो इसीलिए मैंने लिख दिया Q इज़ इक्वल टू सी वी, और सी के साथ मैंने नीचे सबस्क्रिप्ट में वैक्यूम लिख दिया क्योंकि हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है। और इसीलिए हम जो कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे इन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अलांग तो वो भी हमारे पास किसके लिए आएगी, फिर वैक्यूम के लिए आएगी। तो हमारे पास यहाँ से अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू में फाइंड करूँ वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, Q ओवर V। C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। यहाँ पे C मेरे पास क्या है, हेयर C इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। व्हेन
द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज वैक्यूम आर एयर। क्यू क्या है, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम प्रीवियस टॉपिक्स में ये डिस्कस करके आए हैं, एज वी नो डैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to displacement is called potential gradient, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वल होती है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म मेरे पास इस तरह आती है E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था E इज़ इक्वल टू वी ओवर, हमने वहाँ पे डेल्टा आर लिया था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को दो प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास हम डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी, यानी जो हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वल होती है। तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म मेरे पास क्या आ गई, E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी। अब यहाँ से अगर मैं V की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो D को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर ले आऊँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू ई डी। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2, V इज़ इक्वल टू ई डी, इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, जब इक्वेशन 2 को हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू Q मेरे पास एज इट इज़ डिवाइडेड बाय V की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ई डी। V की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डी। अब यहाँ पे Q मेरे पास क्या है, चार्ज ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, E मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और D मेरे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब देखें एज वी नो डैट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है चार्जेस ऑन द प्लेट्स के ऊपर, एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट्स, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है कि जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनके ऊपर हमारे पास कितना चार्ज है। ठीक है, तो फिर जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है, सो द चार्ज डेंसिटी इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी फिर किसकी इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 से या इक्वेशन नंबर 4 से। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4। अब बाय यूजिंग गाउस लॉ को जब हम अगर यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इज, बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग गाउस लॉ, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज, यानी कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के अलांग जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ किसकी होती है, E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में पुट कर दें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग इक्वेशन 4 इन 5। इक्वेशन 4 को जब आप 5 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू, आगे आपके पास क्या है, सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, Q बाई ए, और साथ देखें नीचे एप्सिलॉन नॉट आपके पास एज इट इज़। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अरेंज करके इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन 6 को हमने इस इक्वेशन 3 में पुट करना है।
इक्वेशन 6 को हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3, पुटिंग इक्वेशन 6 इन 3। जब इक्वेशन 6 को 3 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम इज इक्वल टू Q एज इट इज डिवाइडेड बाय E है, E की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A, और साथ ये D मेरे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज़। अब यहाँ से देखिए मैं कैसे लिखूँगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम, Q ओवर D को मैं इस तरह लिख देता हूँ, Q बाई डी एज इट इज़। अब ये चीज़ जो मेरे पास है थर्ड टर्म है, जब ऊपर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A ओवर Q। यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रही है, इधर जाके ये सारी टर्म, दिस होल टर्म यहाँ पे नीचे क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। जब मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म पहले आ जाएगी, ये नीचे Q नीचे आ जाएगा, तो आप पास ये Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जब हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो या एयर हो। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एप्सिलॉन नॉट के, यानी मीडियम के, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम के, ठीक है। इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया ऑफ प्लेट्स के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के। यानी जब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को भी जब हम इंक्रीज़ करेंगे, एरिया ऑफ प्लेट को भी जब हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस को जब हम डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को, तो उस वक्त हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो हमारे पास कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की भी है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी है, एरिया ऑफ प्लेट्स के भी है, और वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स के है। जब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट यानी दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम जो है, ठीक है, इस मीडियम की परमिटिविटी को जब हम इंक्रीज़ करेंगे और एरिया ऑफ प्लेट्स को जब अगर हम इंक्रीज़ करेंगे और डिस्टेंस को जब दो प्लेट्स के दरमियान हम डिक्रीज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जब हम एप्लीकेबल होंगी हमारे पास, तो उस वक्त हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा वो उस मीडियम के दरमियान हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब इसी तरह ये तो हमने डिस्कस किया वैक्यूम इन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन प्लेट्स। दूसरी जो हम कंडीशन डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन प्लेट्स, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन प्लेट्स। यानी अब प्लेट्स के दरमियान मैंने क्या करना है, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम लेना है। लेट्स सपोज कि ये जो मेरे पास प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स, इनके दरमियान ये मैंने एक मीडियम ले लिया और इस मीडियम को मैंने किसका नाम दे दिया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का नाम दे दिया। अब जब दो प्लेट्स के दरमियान हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, ठीक है, तो उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी को, इफ़ द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज डाइइलेक्ट्रिक, जब हमारे पास दो मीडियम्स के दरमियान या दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या होगा, कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, तो उस वक्त उसकी जो हमारे पास परमिटिविटी होगी, ठीक है, उसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन से। तो उस वक्त हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी C, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ये अब उस वक्त है जब दो प्लेट्स के दरमियान हमारे पास क्या है, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो उस वक्त जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की, वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, इधर हमने अभी फाइंड की है, एप्सिलॉन A ओवर T। यहाँ एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा था, एप्सिलॉन नॉट मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा था परमिटिविटी या फ्री स्पेस को, यानी वैक्यूम या एयर में। जब मीडियम आएगा तो उसके लिए हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे परमिटिविटी को। यानी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की जो हमारे पास परमिटिविटी होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी होगी उसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई उस वक्त जब हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान क्या है, कोई मीडियम डाइइलेक्ट्रिक है। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई जी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 7, लेट्स सपोज उसको हम 7 कहते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन 7 आ गई। अब ये जो मेरे पास एप्सिलॉन है, कूलम्स लॉ में हम इसके बारे में डिस्कस करके आए थे, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ये मेरे पास इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के,
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब इस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को हम पुट करेंगे इक्वेशन 7 में, इक्वेशन 8 को 7 में जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाई डी। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाई डी। इस एप्सिलॉन की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, ये जो मेरे पास एप्सिलॉन था इसकी वैल्यू को, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इसकी वैल्यू है, ठीक है। जब इसको हम ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। अगर यहाँ से हम अरेंज करें कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर को मैं बाहर ले लेता हूँ, बाकी क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी मेरे पास किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम दो प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दें, इफ़ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स, अगर दो प्लेट्स के दरमियान हम क्या कर दें, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो होगी, हमें यहाँ से पता चलता है, देन इट इज़ सीन दैट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। देन इट इज सीन दैट कैपेसिटेंस इंक्रीजेज एप्सिलॉन आर टाइम्स, यानी जो हमारे पास कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन आर टाइम इंक्रीज हो गई है फॉर दी सेम पोटेंशियल, यानी कि हमने पोटेंशियल को चेंज नहीं किया, पोटेंशियल हमारे पास वही रहा है, लेकिन हम ये रिलेशन फाइंड करके जो लाए हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम दो प्लेट्स के दरमियान, दो प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के दरमियान मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, तो उस वक्त जो हमारे पास उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी वो एप्सिलॉन आर टाइम, वो क्या होगी हमारे पास, दी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज एप्सिलॉन आर टाइम फॉर दी सेम पोटेंशियल, यानी हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर होगा वो हमारे पास एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, पोटेंशियल हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम भी प्लेस करेंगे दो प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, तो उतनी ही हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, उतनी ही हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये सॉरी एप्सिलॉन आर, इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इज़ नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये हमारे पास इट इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये हमारे पास एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन आर मेरे पास किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। ये हम कूलम्स लॉ में डिस्कस करके आए थे। एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज किसकी इक्वल होती है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, यानी द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के दरमियान रेशियो होती है, उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास क्या एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इट डज नॉट depends upon size and shape of dielectric medium, ये हमारे पास साइज़ और शेप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। अब इस इक्वेशन को अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करें तो हमारे पास जो एप्सिलॉन आर है, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम ओवर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम ओवर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम। तो यहाँ से हम इस एप्सिलॉन आर को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन बिटवीन मीडियम टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन बिटवीन एयर और वैक्यूम इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यानी जो रेशियो होती है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की, जब दो प्लेट्स के दरमियान हमारे पास मीडियम क्या हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, टू दी कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जब हमारे पास
दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान जो मीडियम है वो एयर हो, ठीक है, तो इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर in between dielectric medium, in between dielectric medium to the capacitance of a capacitor in air or vacuum is called relative permittivity, relative, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब यहाँ से इसको दोबारा समझ लें कि ये हमारे पास क्या होती है, रेशो होती है किसकी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम और एयर, टू द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर को के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि वैक्यूम में दो प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम को प्लेस किया, ठीक है, उसके लिए हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड की। फिर हमने वैक्यूम को हटा के एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया, उसके लिए हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड की। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने प्लेस किया तो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास पोटेंशियल सेम हो और अगर वैक्यूम की पोटेंशियल सेम रख के अगर हम वैक्यूम या एयर की जगह किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखें तो हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। और एप्सिलॉन आर को हमने फिर डिस्कस किया कि एप्सिलॉन आर हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, रेशो होती है किसकी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन बिटवीन एयर और वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम की शेप, साइज़ या ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो यही था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम कैपेसिटर की कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को। इस टॉपिक के अलावा कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम, किसी चीज़ की, किसी स्टेप की भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।